सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक मैथ का 18 जनवरी 2025 वाला सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी मिनी मॉक आए हुए हैं या वीकली मॉक आए हुए हैं, सबका सोल्यूशन हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट के तौर पर बना दिया गया है। तो वहां से आप देख करके अपने मॉक टेस्ट का सोल्यूशन वहां से लगा सकते हैं। अगर आपके किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हुई, सोल्यूशन नहीं बना पाए हुए हैं, तो वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो इसमें हम 20% आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे दोस्तों, ठीक। और 25 मिनट का आपको यानी समय लेना है। अगर आप 25 मिनट से ज़्यादा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर के आपको बाद में दिक्कत हो सकती है टाइम बचाने में। तो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल जाते हैं? 40 नंबर मिल जाते हैं अगर आप 20% आसानी से बना लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम 18 जनवरी 2025 वाला मिनी मॉक जो है स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक। क्योंकि अंकित सर के ऐप से रिलेटेड बहुत सारा सोल्यूशन इसी चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है, ठीक। अच्छे तरीके से समझाते हुए बताएंगे। तो बढ़ लेते हैं पहले प्रश्न की तरफ। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और हर प्रश्न को लगाने का प्रयास खुद से कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो वहां से बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और नवीन सर के नोट्स भी वहीं पर आपको उपलब्ध हैं। तो बहुत सारे साथी वहां से ले चुके हैं नोट्स ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए माँ सरस्वती का नाम लेकर के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जय माँ सरस्वती। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं किस तरह से पूछा गया है, ठीक। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा, यहाँ से लिखा हुआ है जो कथन जो है सत्य है, तो उनमें से सत्य कथन बताना है। एक तो ये कथन दे रखा है, ये कथन यानी कि ये ग्रेटर देन इस साइड लगा हुआ है, यानी ये वैल्यू जो है इससे बड़ी है क्या। तो इस तरीके का सॉल्यूशन जो है वहां से दे रखा है, तो उसको सॉल्यूशन से हम नहीं बताएंगे, हम अपने तरीके से बताएंगे। तो आप चाहें तो एलसीएम लेकर के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है सॉल्यूशन एलसीएम लेकर ही दिया गया है, लेकिन हम आपको अलग तरीके से बताएंगे। तो यहाँ से हम 7 में यानी इस 2 में जो है 7 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाएंगे, तो पॉइंट कितनी बार चला जाएगा? ये पहला जो है चला जाएगा पॉइंट जो है 2 8 बार चला जाएगा, ठीक। पॉइंट 2 8 बार चला जाएगा। दूसरे वाले में हम इसी तरह से देखेंगे, 4 में हम 3 में डिवाइड करके देखें तो जाएगा, तो भाग नहीं है, तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से कितनी बार चलाएगा? नहीं, 0.75 बार चलाएगा, ठीक। 0.75 बार चलाएगा यहाँ से। फिर हम इसी में देखेंगे, यानी यहाँ से ऊपर 0 बढ़ाएं, दशमलव लगाएंगे, तो ये कितनी बार चलाएगा? 0.5 बार चलाएगा, 0.5 बार। अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा, ये इससे क्या बड़ा है? ये 75, यानी इनमें से कौन सा बड़ा है? ये बात हमें तो गलत लग रही है, तो ये कौन सा बड़ा है? यहाँ से देखो, इधर ग्रेटर देन दे रहे हैं, इधर ग्रेटर देन रहेंगे, ये संख्या इससे क्या बड़ी है? दोस्तों आप देख सकते हैं ये संख्या इससे बिल्कुल छोटी है, तो ये अनुसरण कहीं कभी कर नहीं सकता है। तो यही पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो असत्य हो गया। दूसरे वाले को चेक करते हैं इसी तरह से। तो यहाँ से भी दशमलव लगाना है, क्योंकि ऊपर वाली संख्याएं छोटी हैं, नीचे वाली संख्याएं बड़ी हैं, तो हमें ऊपर वाली संख्याओं में यहाँ से दशमलव में चेक कर लेनी है आसानी से। तो इसमें लगाएंगे तो यहाँ से कितनी बार चलेगा? यानी 8.3 बार चले, 0.83 बार चला जाएगा। फिर यहाँ से ग्रेटर देन इस साइड लगा हुआ है। फिर इधर देखेंगे कि 2 में हमें 3 का डिवाइड करके देखना, तो यहाँ से 0.20 हो जाएगा, तो ये कितनी बार चला जाएगा? 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 6.33 बार चला जाएगा, ठीक। फिर यहाँ से भी ग्रेटर देन लगा हुआ है। फिर देखेंगे यहाँ से दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे, 5 छक्का 30, यानी दशमलव का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, दशमलव का 6। अब आप खुद अंदाजा लगाइएगा, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या भी इससे बड़ी है, तो ये ग्रेटर देन बिल्कुल सही दिशा में लगे हुए हैं। तो हमें पता चल चुका है केवल सेकंड वाला अनुसरण करेगा, केवल सेकंड वाला, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, अच्छे तरीके से हमने समझा दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो वीडियो फुल देखते रहिए, तभी आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा। तो खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या कितनी दे रखी? 85 दे रखी है दोस्तों, ठीक। तो भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से अनुपात नहीं हो सकता है। तो इसमें हमें ऑप्शन ऐड किए हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन का बिना सारा लेकर के इस सवाल को आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से 85 दे रखा है। देखो यहाँ से 85 दे रखा है, 85 ये किन दो संख्याओं में टूटेगा? नहीं, 17 में टूटेगा, ये 5 में टूटेगा, तो 17 पर 85 होते हैं। अब आप देखिएगा जौन से ऑप्शन इससे कट रहे होंगे दोस्तों, ठीक। तो वो तो यानी होगा, और पूछा हुआ कि नहीं हो सकता, तो नहीं वाला हमें निकालना है। तो यहाँ से इनका योग करेंगे, अनुपात योग यहाँ से कितना रहा? 5 आ रहा है, तो ये संख्या हमें पता है 5 से कट जाएगी, क्योंकि इसका फैक्टर 5 है और 17 है। अगर इसमें हम जोड़ेंगे, यहाँ पर दे रखा है 12, 12 दे रखा है, ठीक। 12 यहाँ पर 13 देगा, तो इसको जोड़िए, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा?
यहाँ से आ जाएगा तो 25 से ये नहीं कटेगा, थोड़ी 25 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि 25 के टेबल में कहीं आपको 85 देखने को नहीं मिलेगा, तो ये नहीं कटेगा। तो यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला देखेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 इसका फैक्टर बन रहा है, तो ये 17 से भी कट जाएगा। इधर जोड़ेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 17 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। तो आंसर में पूछा नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। जो बच्चे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे वो सीधा पहला वाला देखेंगे तो पहला वाला टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बहुत लाखों बच्चों से पीछे हो जाएंगे एक ही प्रश्न को गलत करते हुए। तो थोड़ी तो ऐसी गलतियां आपको नहीं, प्रश्न को पूरा पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न जब पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ने में ही 50% सॉल्व हो जाता है। क्यों सॉल्व हो जाता है, हम हर बार बताते रहते हैं कि 50% सवाल जो है पढ़ने में ही सॉल्व हो जाता है। बच्चा हुआ 50% में कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा तो वहां से सॉल्व हो जाता है। तो 50% कितनी वैल्यू यहाँ पर रखता है अगर आप नहीं पढ़ेंगे सवाल को। तो उम्मीद करते हैं इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि पूछा हुआ नहीं हो सकता, तो ये तो सभी होंगे, ये ए भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा। ठीक, तो यहाँ पर बी वाला नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा, एक विक्रेता ने किसी वस्तु का लागत मूल्य जो है 30% बढ़ा दिया, अंकित मूल्य जो है इसका दिया हुआ 286 तय किया गया, तो परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। दोस्तों यहाँ से हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप इसको मान के चलेंगे इस सवाल में दे रखा है तो हमें इस पर छूट देनी है, तो बहुत सारा सवाल बड़ा हो जाएगा, तो हमें सवाल बहुत सारा टाइम बचाना पड़ता है एग्जाम में। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन है कि हम जैसे कोई चीज हमारी 100% थी, यानी क्रय मूल्य ही मान लेते हैं हम 100%, तो 30% बढ़ा दिया गया है, तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। साधारण सी बात है, 130 हो जाएगा। ठीक, फिर मैं 10% की छूट दी जाती है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य 130, तो इस पर कितने की 10 की छूट, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 90 आ जाएगा। ठीक, और बटे का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट में बदलेंगे तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कर जाएंगे। 13 सत्ते कितने होते हैं, यानी 13 निम्मा दे रखे हैं यहाँ से, 13 निम्मा कितने, 117, 117। तो 100 की वस्तु को आपने 117 में बेची, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, तो लाभ ही तो पूछ रहे हैं। तो सब बच्चे निकालेंगे, प्लस 17 का हमें लाभ हो रहा है, 17% का। तो 17% जिस ऑप्शन में दे रखा होगा भैया आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसका था, किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 9/16वें मूल भाग में बेचने पर जो व्यापारी को 25% की हानि होती है, ये तो उस वस्तु को है उसे जो है मूल्य वास्तविक विक्रय मूल्य से 15% कम पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसमें परसेंट लाभ पूछा हुआ, तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो आसान तरीके से समझिए, देखो यहाँ से दे रखा है एसपी, एसपी जो दे रखा है यानी विक्रय मूल्य जो यहाँ से दे रखा है कि 9/16 भाग के, तो इसका हमें 9/16 निकालेंगे। कितना निकालेंगे, 9/16। ठीक, 9/16 बराबर यहाँ से लगाएंगे। फिर करेंगे 25% की हानि होती है, 25% की हानि होगी तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। तो 75 बटेगा 100 यहाँ से करे, और इंटू में यहाँ से कितना लिखना पड़ेगा, यानी सीपी लिखना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो बन जाएगा आसानी से। तो काटिएगा यहाँ से कितने से कटेगा, 25 से कटेगा, 25 3 75 और 25 चौको 100, यहाँ से 3 से ये कट जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौको 16। तो यहाँ से रेशियो क्या बनेगा, 3SP बराबर दोस्तों, ठीक, 3SP बराबर 4, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4CP आ जाएगा। तो बटे में इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एसपी बटे का सीपी। ठीक, इसके सामने वाली चीज यहीं पर रहेगी, नहीं 4/3, ये इनका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, एसपी और सीपी का रेशियो अपने बना लिया। और हमें क्या निकालना है, कह रहे हैं 15% कम पर बेचा जाता, तो 15% कम पर किस तरह से बेचा जाएगा, 40/3। तो 40/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 13 सही, 13 सही 1/3%। तो यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। इससे ये सीधा यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों जी, यहाँ पर आपको समझ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसके बाद, यदि मोहित दे रखा है, मोहित 3 समान दूरियां क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 35 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान जो है उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल आपको ज्ञात करनी है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से लगाइएगा, कुल दूरी यहाँ से कितनी है, तो हमारे कोई 3 दूरियां हैं समान, हम मान सकते हैं। जैसे यहाँ तक ये पूरी टोटल यहाँ से दूरी है, एक ये दूरी हो जाएगी, एक ये, तो ये भी 1 किलोमीटर की मान लेंगे, ये भी एक एक मान के भी आप कर सकते हैं, तो भी आसान, यानी सवाल का आंसर आ जाएगा। तो कुल दूरी यहाँ से कितनी है, कुल दूरी मान लेंगे 3 की दूरी है, कुल दूरी बटे कुल समय। कैसे नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी 3 बटे के पहले चाल यहाँ से कितनी दे रखी, 30 की दे रखी। ठीक, प्लस का
तो दूरी तो तीनों जगह इक्वल ही रहेगी, तीन ही की रहेगी। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल चेंज होगी। यहाँ पर पहले 30 थी, फिर यहाँ पर कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो 25 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से पूरा बट्टे का इधर ऐसा चलता चला जाएगा प्लस। तो दूरी तो तीन ही रहेगी और फिर चाल कितनी चेंज हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, अब यहाँ से इसको कटाएंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10। इसी तरह से यहाँ से इसको कटाएंगे और यहाँ से इसको कट, तो ये पॉइंट में चेंज होगा, तो पॉइंट में आसानी से यहाँ से चेंज होगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 इसको लिख सकते हैं। ठीक, प्लस का यहाँ से कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.15 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना कुल बनेगा, इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3.37 आ जाएगा। 3 यानी 0.37 आ गया। अब हमें ऊपर देखो कितना बचा हुआ था, 3 बचा हुआ था। दोस्तों 3 दूरियां थी, यहाँ से देखो 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी। ठीक, तो हमें 3 का 3 में मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3 का 3 में मल्टीप्लाई, और बट्टे किससे 0.37 से डिवाइड कर देना। ठीक, तो यहाँ से ऊपर कराएंगे कितना आ जाएगा 3 3 9 आ जाएगा, तो 3 3 9, और बट्टे का कितना होगा 0.37 है, 0.37। अब 2 जीरो यहाँ पर लगे हुए हैं, 2 अंक हैं, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, तो यहाँ से कटाइएगा इससे, तो ये कुछ पॉइंट में कटेगा। कितनी बार कटेगा 24.32 बार कटेगा, 24.32। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसमें जगह थोड़ी सी, तो हमने यहीं पर समझाने का प्रयास किया आपको। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6वां है, यदि 10 × 5 × 6 आयाम वाले एक ठोस घन आपको इकाई लंबाई की घन है बनाने के लिए पिघलाया जाता है, तो ऐसे सभी घनों की लागत क्या होगी यदि एक घन की लागत जो है 20 दे रखी है, ₹20। तो इस तरह के सवालों में कोई चीज एक के बराबर में होती है, तो जितने की बराबर में पूछी जाती है तो सीधा मल्टीप्लाई ही करते हैं, तो सीधा मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा इसमें भी। तो यहाँ से घनाभ का आयतन देखिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सभी की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से सभी की वैल्यू यहाँ से गुणा ही तो हो रहा है इनका, करिएगा 10×50 और 50 का 6 में करेंगे 5×30, यानी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। 300 आगे हमें दिया क्या है कि यदि एक घन की लागत जो है कितनी है 20 है, तो इतने घन की लागत कितनी हो जाएगी, बस इसमें गुणा ही तो कराना है। तो कराइए 3 दूनी का 6 और 3 जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, तो 6000 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर अगला जो इसके बाद, एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 32 गुना, ठीक, और शेषफल का 12 गुना है, यदि शेषफल 56 है तो भाज्य क्या होगा। ये सवाल कई मिनी मॉक में बन चुका है, बढ़िया सवाल है, और अक्सर बनता रहता है एग्जाम में। इसमें कुछ नहीं करना है आपको भाई, शेषफल प्रमेय याद होनी चाहिए, उस पर बन जाएगा आसानी से। तो शेषफल प्रमेय का फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी भाज्य बराबर जो होता है, भाज्य बराबर, देखो भाज्य बराबर होता है भाजक। ठीक, भाज्य बराबर जो होता है भाजक, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, भाजक इंटू का भागफल, ठीक, इंटू का भागफल यहाँ से लिखे, इंटू का भागफल, और प्लस का कितना होता है, प्लस का होता है शेषफल। ठीक है, प्लस का शेषफल, तो हमें शेषफल ही दे रखा है, शेषफल हमें कितना दे रखा है 56 दे रखा है, 56। अब कह रहे हैं सवाल को पढ़िएगा यहाँ से कि भाजक भागफल का 32 गुना है, तो भाजक जो है भागफल का 32 गुना है, और शेषफल का 21 गुना है, यहाँ से करें यानी शेषफल का 12 गुना, 21 नहीं 12 गुना, तो इसका हमें 12 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो हम इसका 12 गुना करेंगे आसानी से। ठीक, तो समझते हुए चलेंगे, तो इसमें गुणा ही तो करनी है, तो करेंगे, तो यहाँ से इकाई का अंक से देखते हुए चलेंगे, तो 12 की मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे। ठीक, तो यहाँ से मैं भाजक पता चले, नहीं भाजक तो हमें निकालना है, यहाँ से मैं भागफल पता चला, भागफल यानी भाज्य बराबर भाजक, यहाँ से हमें पता चल चुका है, ये भाजक लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है भाजक, ये भाजक है। ठीक, हमने शॉर्टकट में लिख दिया क्योंकि भाज से ये भी शुरू हुआ है, भाज से ये भी, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसमें मैं 12 की मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, तो ये इसका 12 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 672 हो जाएगा। ठीक, 672। अब ये जो है, जो इसका कितना गुना है, बात यानी कि 32 गुना दे रखा है, तो 32 से इसको भाग दे देंगे। ठीक, तो यहाँ से इसकी पता चल जाएगी, तो 32 से काटेंगे कितनी बचे 21 का बार चला जाएगा, तो यहाँ से ये इंटू होगा, प्लस कितना हो जाएगा, प्लस 56 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कराइए 672 की 21 में कराइएगा, उसमें 56 जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से कराएंगे कितना हो जाएगा 14 14 112 हो जाएगा। ठीक, 14 112, इसमें मैं 56 जोड़ देना है बस। तो आप चाहे तो इकाई अंक से भी कर सकते हैं, तो इकाई अंक 8 आएगा, तो इसमें 6 दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 14, तो 14 168 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक आयत की लंबाई जो है 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है 200 वर्ग सेंटीमीटर, यदि केवल लंबाई बढ़ाकर उस क्षेत्रफल के यानी कि क्षेत्रफल का जो 6/5 गुना कर दिया जाए, तो आयत का परिमाप यानी कि पेरीमीटर आपको ज्ञात करना है, परिमाप सेंटीमीटर में क्या होगा। तो बढ़िया सवाल है,
परिमाप पूछा हुआ, तो देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो L इंटू बी की वैल्यू हमें किसके बराबर में दे रखी है, 200 के बराबर दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू हमें लंबाई की दे रखी है, यानी 20। तो हम चौड़ाई यहाँ से निकाल सकते हैं, 20 बी और इंटू का कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जीरो चलाएगा, 2 से काटेगा तो बी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, बी बराबर 10 आ जाएगा। ठीक, 10। तो आपने निकाल लिया कि बी की वैल्यू यहाँ से 10 आई। लेकिन एक चीज और सवाल में कह दी गई है कि लंबाई बढ़ाकर जो है उसका क्षेत्रफल के कितना 6/5 गुना कर दिया जाता है। तो ये बात समझने वाली है, तो देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ से न्यू एरिया क्या हो जाएगा, यानी नया क्षेत्रफल यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 200 पहले दे रखा था। ठीक, 200 इसका हमें कितना निकाल देना है, 6/5 निकाल देना, जैसा कि सवाल में कहा है अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। तो 5 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। ठीक, 4 का इसमें कराइएगा तो 6 चौक 24 यानी 240 आ जाएगा। ठीक, 240। अब 240 यहाँ से आ जाएगा आसानी से, यानी कि नया हमने एरिया निकाल लिया कितना, 240। तो 240 में हमने जो यहाँ से निकाली थी 10, तो 10 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगी 24 जो है इसकी, 24 जो है इसकी क्या आ जाएगी, 24 इसकी, यानी कि ये तो लंबाई थी, लंबाई यहाँ से कितनी निकाली थी, लंबाई यानी चौड़ाई यहाँ से आ जाएगी कितनी, 24। और आपको सभी पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप का, 2 कोष्टक का L प्लस का बी। तो 2 कोष्टक का L प्लस का बी, यानी एक आपने 24 निकाली हुई थी और एक आपने कितनी 10 निकाली थी। तो 24 और 10 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और 34 में 2 की मल्टीप्लाई करा दिए तो इकाई अंक से देखिएगा 8 आएगा, इकाई यहाँ पर 4 दे रखा है, ये गलत। तो यहाँ से कराइएगा कितने, 3 6। तो 68 जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, यदि संख्याएं 1 तथा 22 सम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या विषम संख्या है। तो बिना आंसर देखते ही आप सीधा ऑप्शन नंबर पहला टिक कर दें, क्योंकि अब संख्याएं मानेंगे तो उसे मानते चलें, सब ऑप्शन आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो उसे पहले ही में हमें मिल जाती तो ज्यादा कुछ देखना नहीं पड़ता, क्योंकि एक दे रखा है। अब कोई संख्या अपने मन से सोचिए, यहाँ पर 2 रखेंगे, यहाँ पर 4 रखेंगे, तो गुणा करेंगे, यहाँ से विषम संख्या ही निकलेगी हमेशा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई। जैसे आप रख भी सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम जैसे रखेंगे x बराबर, हम रख के देख सकते हैं, x बराबर 2 रखेंगे और y बराबर यहाँ पर 4 रखे देखते हैं। तो 4 का इसमें गुणा करें 8 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। तो 9 एक विषम संख्या नहीं है। तो इसी तरह से आप संख्याएं सोचेंगे तो यहाँ से बनते हुए चले जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसमें, रीता ने एक बैंक में 50,000 का निवेश किया। यदि पहले वर्ष की जो है ब्याज दर 10% थी और दूसरे वर्ष में यह पहले वर्ष की तुलना में 4% अधिक थी, तो 2 वर्ष में उसे जो है कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है। देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। बढ़िया सवाल है, ज्यादा कुछ नहीं करना, 1 मिनट में ये सवाल आसानी से बन जाएगा, 1 मिनट से पहले ही बन जाएगा, क्योंकि इसमें रुपए दे रखे कितने, 50,000 दे रखे। ठीक, 50,000 में ही तुलना होगी। ठीक, 50,000, तो इसमें यहाँ से 2 साइकिलें बनेगी। ठीक, ये 2 साइकिलें बनेगी, तो यहाँ से एक तो 10% की बनेगी। ठीक, यहाँ से 10, इस तरह से सवाल आसान हो जाता है। ठीक, करने के तो कई तरह के लिए इस तरह से सवाल बनाएंगे तो आसान तरीके से फिर कह रहे हैं इससे 4% अधिक, तो 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 14% हो जाएगा। ठीक, अब आप 50,000 का 10% निकालिए तो कितना जाएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक, 5,000। अब 50,000 का 14% निकालिए तो 14×5 70, यानी 14×5 70 और 2 जीरो 7,000 आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो इसका भी हमें 14% निकाल देना, तो यहाँ से कितना जाएगा, 700 आ जाएगा, 700। ठीक, अब ये जो हमारा है इतना इतना जो हमारा ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, बस सभी को जोड़ना है। तो 12 5 कितने हो जाएंगे, यानी 7 में 5 को जोड़ें तो 12, तो 12,000 यहाँ से आ जाएगा और 700, ये तो 12,700 जिस ऑप्शन में दिया होगा, यानी कि 12,700। तो यही इसका राइट आंसर होगा। बस इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर पहले ही में दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर होगा 12,700। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात इतना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, देखो संख्याएं दे रखी हैं, किस तरह से दे रखी हैं, देखो यहाँ से दे रखी हैं। तो संख्याएं कोई वास्तविक संख्या नहीं होती, इसमें हम x लगा सकते हैं। ठीक, तो 8x हो जाएगा। ठीक, क्योंकि अनुपात होता है, इसको बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं और इसमें एक्स भी लगा सकते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं यदि पहली संख्या में 15 घटाया जाता है तो उसमें से 15 घटा देंगे। ठीक, पहली संख्या में 15 घटा देंगे और दूसरी संख्या में क्या कह रहे हैं, और दूसरे 18 जोड़ दिया जाता है तो 18 जोड़ देंगे। ठीक, अब बराबर में रेशियो 1:3 का हो जाता है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, आपका आंसर आएगा, कराएंगे मल्टीप्लाई इसका तो 5×3 = 15x हो जाएंगे। ठीक, 5×3 = 15x माइनस का 15×3 = 45 हो जाएंगे। ठीक, 15×3 = 45 बराबर का 8x यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि एक दिया हुआ है तो पूरा यही उतर जाए, क्योंकि एक में किसी की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है। ठीक, 8x प्लस का 18 है। ठीक, 8x प्लस का 18 है। अब x वाले पद एक तरफ और संख्या वाले पद एक तरफ, तो यहाँ से इसमें से घटाइएगा
तो यहाँ से इधर कितना बचेगा, तो यहाँ से बचेगा 7x। 7x की वैल्यू इसको इसमें से जोड़िएगा तो ये जुड़ जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से जोड़ेगा तो यहाँ से कितना जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 63। अब 7 से ये पूरा पूरा कटेगा कितनी बार, x बराबर यहाँ से 9 बार कटेगा, क्योंकि 9 7 63 होते हैं, तो x की वैल्यू 9 आ गई। हमसे पूछे उस संख्याओं के बीच अंतर, तो यहाँ से अंतर कितने का है, 5 और 8 में अंतर 3 का है, तो 3 की वैल्यू हमें बतानी, तो 3 × 9 कर देंगे तो कितना जाएगा 27। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में 8 संख्याओं का औसत 15 यानी 12 है, यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक में से, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रत्येक दे रखा है, एक संख्या 22 जोड़ दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो 22 का मान ज्ञात कीजिए। जब भी सवाल औसत का मिले और आपको ये देखा है प्रत्येक संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है औसत उसको पकड़िएगा 12। अब जोड़ने को कहे वो जोड़ देते हैं उसी संख्या में 12, यानी कि 22 जोड़ने को कह रहा है तो 22 जोड़े और बराबर औसत कितना हो जाता है 16 बस। तो 22 की वैल्यू यहाँ से एक ही स्टेप में निकल आएगी, नहीं तो आप समीकरण बनाएंगे और योग करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक, तो यहाँ से 4 ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो सवाल को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाइएगा और सवाल में ज़्यादा टाइम मत लीजिएगा, तभी अगर के समय भी कम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम टाइम में सॉल्व हो जाएंगे। सवाल नंबर है 13, ये बिल्कुल आसान सवाल है। यानी 100 लीटर मिश्रण में, यानी 100 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी कितने अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में। यदि अनुपात 2:3 होना है तो कितना पानी मिश्रण में डालना चाहिए। ये भी सवाल बढ़िया है। देखो रेशियो दे रखा है, किसका रेशियो दे रखा है, मिल्क और वाटर का दे रखा है। ठीक, मिल्क और वाटर का कितना दे रखा है, 3:2 दे रखा है। ठीक, तो 3:2, तो 3:2 रखे हैं, तो टोटल मिश्रण हमारे हिसाब से कितना है 5 है, लेकिन सवाल में कितना दे रखे हैं 100 लीटर दे रखे हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से काटेगा 5 दूनी 10 यानी कि 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो एक पार्ट की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली 20 निकाल ली। तो हमें यहाँ से मिल्क कितना पता चलेगा, यानी मिल्क यहाँ से निकालिएगा तो मिल्क कितना आ जाएगा 20×3=60 आ जाएगा। ठीक, 20×3=60, और यहाँ से वाटर कितना आ जाएगा, इससे कटाइएगा यानी गुणा कीजिएगा 20 का, तो यहाँ से 40 आ जाएगा। ठीक, 40। अब आपको क्या करना है, रेशियो क्या यानी निकला है 60 और 40 का निकला है। अब इसको काटेंगे तो रेशियो इसी के फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन कह रहे हैं तो कितना पानी मिलाना चाहिए, तो हमें यहाँ पर लिखना है कि रेशियो में कितना करना है 2:3 करना है। तो ऑप्शन हम उठाएंगे 30 को, यहाँ से ऑप्शन की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे करेंगे तो बहुत आसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन उठाएंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो यहाँ से 30 उठाएंगे, यहाँ से हो जाएगा 70, तो रेशियो 2:3 नहीं बनेगा। 40 उठाइएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन सी में शायद दे रखा है या डी में 50 दे रखा है, तो 50 को इसमें जोड़ेंगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें केवल वही उतार देना है, तो यहाँ से 60 आ जाएगा। ठीक, 60, और रेशियो का कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 90, तो 0 से तो 0 कट जाएगा, 3 से कटाइएगा, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, तो मैं रेशियो बन जाएगा 2:3 का रेशियो बन जाएगा। कितना बनेगा 2:3 रेशियो कब बनेगा, जो हमें कितना जोड़ना यानी पानी में कितना मिलाना चाहिए मिश्रण में 50 लीटर, तो आंसर कितना सही होगा 50 लीटर आपका राइट आंसर होगा, ना कि ये कोई बच्चे ये आंसर समझे, तो आंसर होगा 50 लीटर। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 14, यानी सतह क्षेत्रफल जो दे रखा है आपको इतना SQ सेंटीमीटर की गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। तो गोले का आपको व्यास ज्ञात नहीं, त्रिज्या का डबल कर देना, आपको गोले का व्यास आ जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड है, यानी गोले का क्षेत्रफल यहाँ से कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है πr² होता है। ठीक, πr², तो इसी में वैल्यू पुट कर दें। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ से कितना दे रखा है 2464 दे रखा है। ठीक, 2464 और बराबर लिखेंगे, यानी 4 × π की वैल्यू रखेंगे 22/7। ठीक, 22/7 इंटू r की वैल्यू हमें निकालनी है, r की वैल्यू निकालें। अब आप इसको कटाइएगा, इसको कटाएंगे किससे कटाएंगे 4 से सबसे पहले कटाइए, 4×6 = 24। ठीक, 4×6 = 24, हम यहाँ से ऊपर लिखेंगे क्योंकि बच्चों को समझ में दिक्कत होगी, यहाँ लिखेंगे 4×6 = 24। ठीक, 4×6 अब इसको कटाइए 4 से। ठीक, 4×1 = 4। ठीक, अब यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इसमें से, तो 4×6 = 24। अब ये 11 से पूरा पूरा कटेगा, यानी 11 से कटाएंगे। ठीक, तो 11 से कटाइए, कितनी बार कटेगा 11×2 = 22। ठीक, 11×2 = 22। अब 11 से इसको कटाइएगा, 11×5 = 55 और 11×6 = 66। ठीक, अब 2 से ये कटेगा, 2 से ये कितनी बार कटेगा 28 बार कटेगा। ठीक है, अब 28 और 7 बचा हुआ है, तो 28 का 7 में करेंगे तो कितना 196। 196 बराबर किसके होगा r के बराबर होगा, तो इस पर रूट लगाएंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी निकल आएगी 14 निकल आएगी 14। अब r ये 14 है, तो r का डबल व्यास होता है, यानी इसका 2 में मल्टीप्लाई कर तो हमें व्यास कितना आ जाएगा 28। तो 28 किसी ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक, उम्मीद करते हैं उस में आ गया हुआ। और क्वेश्चन नंबर अगला जिसमें बोर्ड मास पर है, इसको आप एक ही बार में बनाइएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा। इसमें टाइम लेते रहेंगे तो सवाल
नहीं बन पाएगा। ठीक, तो देखो किस तरह से बनेगा। 105 दे रखा है तो 105 लिख देंगे। ठीक, अब भाग को हम बट्टे में लिख सकते हैं। ठीक, इंटू का 5 लगाइएगा, 5। ठीक, इंटू का 5। ठीक, और फिर लिखा हुआ है, ये तो 5 नीचे गया, इंटू का 5 और प्लस लिखा है, फिर कोष्टक को हल कीजिएगा। यहाँ से लिखा हुआ है 32। ठीक, 32 इंटू का 4, 32 इंटू का 4 और भाग किससे लगाएंगे, 2 से। ठीक, और प्लस का 6। अभी एक और बचा हुआ है माइनस का 10। ठीक, ये इतनी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से कटे यानी 21 पंचे 105 होते हैं, फिर 21 पंचे 105 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये कटेगा। ठीक, 21 पंचे 105 प्लस यहाँ से लगाइएगा, 2 से काटेगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। 32 की यहाँ से कराइएगा तो 32 दूनी 64। ठीक, और प्लस का 6 और माइनस का कितना जाएगा, 10। अब इन सभी को जोड़ देना है, 105, 64 और 6 को। तो 105 और 6 64 को जोड़ेंगे 175 हो जाएगा। 175 में से अब जैसे ही 10 को माइनस करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा बस एकदम से 165। तो यही इसका राइट आंसर आएगा, किसी न किसी ऑप्शन में दे रखा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। चीनी की कीमत में प्रति केजी ये जो 25% की कमी होने के कारण जो है राधा रुपये 1200 में 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है। तो चीनी की प्रति केजी मूल कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें रुपए में आप तो सबसे पहले परसेंट को पकड़िए। तो परसेंट कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25 से 25 और 25 चौकू 100। तो कमी कह रहे हैं तो 4 से कितनी हो जाएगी, 4 से 3 हो जाएगी। तो इसी का उल्टा इसका खपत का रेशियो हो जाएगा, यानी 3 रेशियो का 4 हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से कितना कम और अधिक है, 1 है कम और अधिक। और सवाल में करें कि 10 केजी अधिक चीनी खरीद सकती है तो 10, तो यहाँ से 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब 1 की वैल्यू कितनी है 10, तो 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। 3 की वैल्यू 30। और मैं रुपए में दे रखी कीमत कितनी, 1200। 1200 रुपए में, तो 1200 बट्टे का कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ से कटाइएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12 यानी 40 जो है उसकी कीमत आ जाएगी रुपए में। उसकी कीमत ज्ञात कीजिए तो 40 आ जाएगी। 40 ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला जो है इसके बाद में, एक निश्चित धनराशि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों के बाद इतनी हो जाती 5,000 जो है 5,796 और 7 वर्षों में 6,993 हो जाती। तो 22 यानी 7200 की धनराशि के लिए उसी ब्याज दर पर 2 से 1/2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है। मैं देखो सवाल में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ऐसा यानी सिंपल इंटरेस्ट दोनों चीजें दे रखी हैं। ठीक, तो दे लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो देखो आसान तरीके से हल करेंगे। यहाँ से लिखा हुआ है कि 7 ईयर में कितनी होगी, 6,993 हो जाती है। ठीक, 7 साल में इतनी हो जाती है। ठीक, 4 साल में कितनी हो जाती है, 4 ईयर में जो हो जाती है वो हो जाती है 5,796। ठीक, 5,796 हो जाती है। तो यहाँ से तो अंतर ईयर में कितने का आएगा, अंतर ईयर में घटाइएगा, 3 का अंतर आएगा, यानी 3 साल में कितनी हो जाती है, यहाँ से घटाइएगा। तो 3 साल में यहाँ से घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से 7 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से 11 बचेगा। ठीक, तो 3 साल में इतनी आ जाती है। आप चाहे तो 1 साल में भी निकाल सकते हैं, 3 से काटिएगा इससे। तो 3 से काटेंगे कितना जाएगा, 3 तिरके 9 हो जाएंगे। ठीक, और यहाँ से कितनी बार कटेगा, 3 तिरके 9 फिर 9 फिर 9 यहाँ से आ जाएगा। ठीक, तो 399 आ जाएगा 1 साल का। 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 399 आ जाएगा। और मैं 4 साल का यहाँ से निकाल लेंगे ऐसा ही, तो 4 की इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 4 साल का यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 1,596 आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें मूलधन निकाल लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिना मूलधन के ना तो दर पता पाएंगे तो आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो पी बराबर यहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो 57 57 और 57 जो है 96 में से हमें निकाल देना है 15। 15 96 को माइनस कर देना है। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, 0 0 यहाँ से घटाइए कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से घटाइए कितना, तो 4200 आ जाएगा हमारा मूलधन। ठीक, अब हम मूलधन निकाल लिया है तो हम यहाँ से दर निकाल लेंगे, क्योंकि बिना दर के हम बाद में यहाँ से साधारण ब्याज नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। हमें बहुत जरूरत पड़ती है दर की, तो हमें अगली स्लाइड का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से सवाल थोड़ा बड़ा है, क्योंकि सवाल एक सवाल में मिक्सचर सवाल बना दिया गया है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और यहाँ से साधारण यानी साधारण ब्याज, तो दोनों सवालों को इक्वल करके एक सवाल बना दिया गया है। तो 2 स्लाइड को की जरूरत तो पड़ेगी दोस्तों। ठीक, तो देख लेते हैं अगली स्लाइड पर किस तरह से बताएंगे आपको। तो यहाँ से दर निकाल लेंगे। तो आर बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज इंटू का 100 और बटे मूलधन इंटू का टाइम। तो आर बराबर यहाँ से आसानी से निकालेगा। ठीक, तो हमें ब्याज हमने निकाल लिया हुआ था, कितना था, 1596 था। ठीक, ब्याज हमारा 1596 और
ये तो सूत्र वाला 100 रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक। और मूलधन कितना था हमने निकाल लिया था, 4200 था, ठीक, 4200। और यहाँ से वो समय यहाँ से कितना था, यानी कि 4 वर्ष का, तो यहाँ से 4 ले लें यहाँ से। अब इसको काटिएगा 2 जीरो से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। अब इससे इसको काटेंगे, ठीक। अब इससे तो पॉइंट में कटेगा, ये 9.5 इसकी दर निकल के आ जाएगी, ठीक। और हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन। हमें सवाल में दूसरी बात दे रखा था 72,000 रुपए दे रखा। दोस्तों हम आपको दूसरी स्लाइड ओपन करके दिखा भी देते हैं। यहाँ पर दे रखा था ये 7200 रुपए, ठीक, 7200, यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक। तो 7200 रुपए में साधारण ब्याज दे रखा था, यानी कि मूलधन दे रखा। तो क्यों हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो साधारण मूलधन गुणे दर, दर हमें इस दर के बिना हमें सब आगे नहीं बढ़ सकते थे, ठीक। तो इसी दर को निकालेंगे तभी हम आसानी से ब्याज बता पाएंगे। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय। समय यहाँ से दे रखा है, सही बटे में दे रखा है, देखो आपको दिखा देते हैं कहाँ पर दे रखा है, ये सही बटे में दे रखा है। तो इसका उसमें चेंज करेंगे तो 4 एक 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 भाई हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी 5/2। और यानी से बटे सूत्र वाला रहेगा ये, ठीक, सूत्र वाला। अब यहाँ से 2 जीरो से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से काटिएगा। आप चाहें तो इसको सवाल किस तरह से सॉल्व आसानी से किया जाता है, आप चाहें तो इसे मल्टीपल देख लेंगे। किसका मल्टीपल, यहाँ से काटेगा, देखो इसमें 95 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं संख्या जो है 19 से कट रही होगी। तो देखो ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, शायद ऑप्शन हमारे ओपन नहीं है। तो 19 से ना तो ये संख्या कट रही है, ना ये संख्या कट रही, केवल एक ही संख्या इसमें थी, शायद ऑप्शन नंबर डी में, तो वो संख्या पूरी पूरी कट रही थी। जब भी आपके पास समय कम हो और इस तरीके आप मल्टीपल देखेंगे तो बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो यहाँ से इसको काटिएगा, 2 से काटिए, तो यहाँ से क्या आएगा, 36 जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें और इसका मल्टीप्लाई तो करना है बस, आंसर आएगा 171 जीरो। तो 171 किसके पाड़े में आता है, 19 के पाड़े में आपको देखने को मिलता है। तो इसी तरह से आप सवाल को जल्दी सॉल्व कर सकते थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18, एक किले में जो है 60 आदमी दे रखे, ठीक, 60 आदमी, जिसमें से 28 दिनों के लिए खाद्य सामग्री उपलब्ध है। तो 8 दिनों के बाद आदमियों की संख्या में जो है वृद्धि की जाती है, जिसके कारण खाद्य सामग्री पदार्थों की उपलब्धता अब केवल 15 दिनों की ही रह जाती है। तो वृद्धि की गई आदमियों की संख्या आपको ज्ञात है, यानी कितने छात्र की, यानी कितने आदमियों की संख्या में वृद्धि की गई है। तो उसी वृद्धि को हमें निकालना है। तो देख लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो ये सवाल उसी सूत्र पर बनेगा, M1 और D1 वाला आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसपे वो टाइम एंड वर्क वाला भी कॉन्सेप्ट उसी पर समझाया जाता है, ठीक। तो 60 आदमी थे यहाँ से, ठीक, 60 आदमी थे यहाँ से, वो कितने 60 आदमी थे जिसमें 28 दिनों के लिए, तो 28 दिन लिख लेंगे, ठीक, 28 दिनों के लिए। फिर 60 आदमी यहाँ से थे, फिर ये कितने दिन के लिए, 8 दिनों के लिए, ठीक, सबको सवाल में दे रखा है प्लस का। फिर 60 आदमी थे, लेकिन उसमें से कुछ आदमी आए हैं, तो आए हुए आदमी को आप चाहे X मान लें चाहे P मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से ये कितने दिन की रह जाती है, 15 दिन की। बस इसी समीकरण को सॉल्व करना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से समीकरण को सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से 60 लिखेंगे, यहाँ से कितना लिखेंगे, 28 लिखेंगे, ठीक। अब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो बराबर हटेगा, माइनस आएगा, कितना जाएगा 60, और इंटू का कितना है 8, ठीक। अब बराबर लगाएंगे, यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएगी, तो इसका इसमें कराइएगा, इसमें फिर इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कराइएगा 60, यहाँ से कितना जाएगा 60 इंटू का 15, ठीक, 60 इंटू का 15 और 60 इंटू का 15 और 15x अलग आप लिख सकते हैं, ठीक, 15x। अब अगली स्लाइड पर देखिएगा, यहाँ से में 60 कॉमन भी मिल सकता है, ठीक, 60 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा क्या, 28 माइनस का 8 बचेगा, केवल 28 माइनस का 8, और बराबर लिखेंगे, ठीक। 60 इंटू का कितना करना पड़ेगा 15, जो कुछ सवाल में पहले यार स्टेप को हम बता रहे हैं, तो ठीक, इतना हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी बता रहे हैं आपको, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे 60, ठीक। अब यहाँ से घटाइएगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 20 माइनस का, यहाँ से कितना बचेगा 15 बचेगा, ठीक, 20 माइनस का 15, और ये 15x तो वैसा बराबर में चलता रहेगा, ठीक, 15। अब यहाँ से घटाइएगा, तो यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से कितना बचेगा 15 से ये कट जाएगा, 15 चौकू 60, ठीक, 15 चौकू 60, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से भी घटाइएगा, यहाँ से भी 5 बचेगा, ठीक, 5, तो 5 इंटू का कितना करेंगे 4 करें, तो यहाँ से हमें 20 मिल जाएगा। तो 20 जिस ऑप्शन में दिया होगा भाई आपका राइट आंसर होगा, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। दो लड़कों की वर्तमान आयु इतनी थी, 4 वर्ष पश्चात ये अनुपात इतना हो जाएगा, तो वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखो रेशियो दे रखा है, हमने कई बार कहा है कि रेशियो कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होती है, ये 5 रेशियो का 7 दे रखा है, तो उसमें x लगा ले सकते हैं आसानी से, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे, देखो 5x और बट्टे का कितना करना पड़ेगा 7x, ठीक। अब 4 बस पश्चात करें तो 4 बस दोनों में जुड़ जाएंगे, ठीक, 4 बस दोनों में जुड़ जाएंगे, और रेशियो कितना हो जाता है 7 रेशियो का 9 हो जाता है। यहाँ से कैंची का मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे, बस आंसर आएगा। तो यहाँ से गुणा कीजिएगा, 9 का 5 में करिए तो 9 पने 45x हो जाएगा, ठीक, 9 बना 45 से प्लस का 9 चौक 36 हो जाएंगे, ठीक, 36 और बराबर का 7 सत्ते 49 हो जाएंगे, और यहाँ से 7 49 प्लस का
सात चौक 28। अब यहाँ से x वाले पद एक तरफ हो जाएंगे, तो यहाँ से इसमें से घटाइएगा तो क्या बचेगा, 4x बचेगा। 4x की वैल्यू किसके बराबर में होगी, यहाँ से इसको घटाइएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक, 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब इनकी वर्तमान निकाल लीजिए, यहाँ से रखिएगा, इसकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक, इसकी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक, 14। अब कह रहे हैं वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी, इसमें हमें 14 जोड़ लेना है, तो इसमें भी 14 जोड़ेंगे, इसमें भी 14 जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे कितना जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 8, और यहाँ से कितना जाएगा, 2। 4 से कटेगा, 4 6 24 हो जाएंगे। ठीक, और 4 सत्ते 28, यानी 6:7 का रेशियो बनेगा। ठीक, जिस भी ऑप्शन में दे रखा होगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इसके बाद में ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है किस तरह से बनेगा, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है कितना, 33 है। ये दोनों का एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक और एलसीएम यानी महत्तम समावर्तक क्रमशः 72 दे रखा है और 3 है, तो उन संख्याओं में अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल तो इतना कैलकुलेटिव है दोस्तों, 2 से 3 मिनट आपका खा जाएगा, हो सकता है आप आंसर भी ना निकाल पाए, लेकिन आपको संख्याएं अगर आपको सोच लेनी है तो बहुत जल्दी से आंसर निकल आता है। तो आपको संख्याएं अपने मन में सोचनी है, कि कोई संख्या सोच लेनी है कि उनका योग जो है 33 से होना चाहिए। जैसे हम कोई संख्या मान सकते हैं कि संख्या हम एक 30 सोच लेंगे, एक जो है हम 3 सोच लेंगे। ठीक, क्योंकि इनका योग हमें 33 बनाना है, तो 33 बन रहा है। ठीक, समझते चलिए, हो सकता है इनका योग ना बैठे, यानी कि संख्या आगे सेटिस्फाई ना करे। फिर कह रहे हैं ये दोनों का एलसीएम जो है लघुत्तम समावर्तक 72 होना चाहिए, तो इनका लासा 72 हो रहा है। इनका गुणा ही करेंगे तो इनका लासा तो 72 नहीं हो रहा है, क्योंकि इनका तो 30 ही हो रहा है। ठीक, तो ये संख्या नहीं हो सकती। और कोई संख्या सोचेंगे, जैसे हम और कोई संख्या सोचेंगे, हो सकता है हम 24 सोच लेंगे। ठीक, 24 और 9 को सोचेंगे। ठीक, अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक, तो इनका हमें एलसीएम जो निकालना है 72 है, तो देखें इनका एलसीएम जो है 72 से ये दोनों की दोनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक, 72 से दोनों की दोनों संख्या कटनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से ये भी कट रही है, 24 3 9 भी कट रहा है 72 से। ठीक, और उनका जो है मासा, अगर उनका मासा 24 और 3 का 3 आ जाता है तो मासा भी 3 आता है। तो उन संख्याओं का हमें अंतर पूछा हुआ है, यानी संख्या हमारी 24 और माइनस का 9 कर देंगे, तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, 15। तो 15 ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं इस तरह से आपको सवाल कहीं नहीं देखने को मिला। तो इतने शॉर्ट तरीके से बता दिया, संख्याएं सोचिएगा तो जाना कोई दूर नहीं है, 33 के पास में ही जाना कोई दूर नहीं है, एक तो 24 है, एक 9 है, बस आसानी से बन जाता है। तो हमारे 20 के 20 क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। ठीक, समझाते हुए बनाए हुए हैं। तो अभी भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो टेलीग्राम पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन करिएगा। तो ठीक, तो मिलते हैं अगले मिनी मॉक में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।